डीडी किसान, बदलते भारत की शान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल जिले में, और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है धतीर। इस गांव में हम जा रहे हैं जहां पर जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं का इसकी चौपाल पर। आइए हमारे साथ चलते हैं इस गांव की चौपाल पर। दिल्ली दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला पलवल गांव धतीर में। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, धतीर गांव की चौपाल पर हम यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा, जिसमें चौपाल पर हम चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, खासतौर से जो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं को लेकर आज भी हम यहाँ बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कहा भी जाता है जो किसान है वो सबसे बड़ा एक अनुभवी व्यक्ति माना जाता है। फिर चाहे किसी भी गाँव की बात कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य में जाएँ, और खासतौर से जब गांव की हम बात करते हैं तो आपको शायद कुछ आवाज़ें भी यहाँ पर आ रही होंगी। मोर हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, यही एक गांव का हम कह सकते हैं कि जहाँ पर आपको सारी बातें आप महसूस कर सकते हैं। चौपाल यहाँ पर है, किसान यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी तरह का जब वातावरण हमें मिलता है काफ़ी बेहतर बनाता है। और आज जैसा कि हमने आपको बताया, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। एक महत्वपूर्ण योजना जिसके जरिए कोशिश यही कि जो किसान हैं उनके नुकसान की भरपाई हो सके। किस तरीके से ये योजना यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काम कर रही है, और इसका कितना फ़ायदा जो किसान हैं उनको मिल पाया या नहीं, किस तरह की समस्या है उनकी, इस पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। कुछ हमारे साथ जो यहाँ के किसान हैं, विशेषज्ञ हैं, वो मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ पहले। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नरेंद्र मोहन मिश्रा जी, भारतीय कृषक समाज संगठन मंत्री हरियाणा प्रदेश। जी नरेंद्र जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण योजना है ये आपके नज़रिए से? इसमें कोई दौरा नहीं, किसान के हित में सबसे बढ़िया ये जो सरकार ने योजना बनाई है, हकीकत में बहुत अच्छी है जी। लेकिन अभी कहीं कहीं प्रशासनिक लापरवाही लगा लो, या कहीं कोई किसी न किसी स्तर पर अभी कमी है। कुछ लोगों के जो समस्या थी, जैसे मान लें किसी के अभी पिछली साल कपास में भारी नुकसान हुआ था, तो कुछ लोगों को पहुंच गया था और मिला था, उसमें बहुत से किसान हमारे जो हैं लाभान्वित हुए थे जी। लेकिन अभी कुछ किसान ने दूसरी फसल में, जैसे गेहूं की फसल में और धान की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ था, उसमें लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया। कुछ कपास के किसान भी रह गए थे। लेकिन ये आप मानते हैं जिस उद्देश्य को लेकर योजना शुरू की गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें कोई दौरा नहीं, वैसे कामयाब है। थोड़ी सी हमारी कहीं कहीं हमारे किसान भाई भी कहीं कमी कर देते हैं जी। जैसे कि अपना बीमा नहीं करवाना, वहाँ जाकर के हमें खुद देखना है बैंक पर जाकर के कि हमारा बीमा सही लेवल में जो हमने फसल बोई हुई है उसी का हो रहा है, या उन्होंने अपने आप काट कर। कई बार क्या होता है, बैंक वाले जहाँ हम लोन लेते हैं वहाँ बैंक वाले अपने लेवल पे ही वो कर देते हैं जी। यानी आप भी मानते हैं जो योजना है जिस उद्देश्य को लेकर शुरू की गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण किसानों के लिहाज से? इसमें कोई दो राय नहीं। जो
सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी है जी। और मैं अभी बता रहा था ना बैंक के ऊपर कि बैंक से जो हम लोन ले रखे हैं या हमने लोन ले रखा है सरकार से, उसमें क्या होता है कि वो अपने आप भी हमारी वो पैसे काट लेते हैं, हमारे खाते से पैसे अपने आप काट लेते हैं। जबकि हमें पता होना चाहिए कि हम आपका लोन कर रहे हैं, हमें बुला करके और हमसे पूछा जाए कि आपने कौन कौन सी फसल बोई हुई है जी। बस ये है मेन बात, हमारा नुकसान नहीं होगा। कई बार हमारा लोन पास नहीं हो पाता, इसी वजह से वो क्या नाम है अपना जो मुआवजा जो हमें मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है जी। तो ये जरूरी कि जो किसान हैं वो भी जागरूक रहें। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं। किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा, वहाँ जाकर के बैंक में जाकर के, और हमें कहना होगा कि भैया हमारे हिसाब से ही वो बने। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप फिलहाल। तो बताया उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, क्या स्थिति है इनके नजरिए से, और भी जो किसान हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या मानना है। खासतौर से पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, थोड़ा सा पीछे का हम रुख कर लेते हैं, कुछ और भी जो किसान हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश नाम दतीर से हूँ। जी। और कैसा आप देखते हैं इसको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? वहाँ में थोड़ी एक कमी है जी, जरूर जी। जल भराव का खाली बीमा मिलता है हमें, और फसल में बीमारी लग जाती है उस समय हमें कुछ नहीं मिलता उसका जी। जबकि उसका भी मिलना चाहिए। जितने % उसमें नुकसान होता है उसके लिए भी तो हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। बीमारी लग जाती है जी, बीमारी से फसल कम पैदा होती है, तो उसके लिए भी तो हमें कुछ मिलना चाहिए जी। जबकि हम खाली जल भराव का बीमा देते हैं, अब जल भराव नहीं होता और बीमारी लग जाती है, उस समय फसल में कुछ नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्यों नहीं मिलता जी, जबकि हम बीमा कराते हैं जी। मिलना चाहिए ना। लेकिन जो फसल का बीमा, क्योंकि इसमें प्रीमियम राशि काफी कम रखी गई है, उसको कैसा मानते हैं आप? वो तो ठीक है जी, काफी कम है, जो है सरकार मदद कर रही है उसमें, वो अच्छी बात है जी। बाकी बीमारी के समय भी हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए। चलिए, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, पब्लिक जो है उसको फायदा हो सकता है, और इसी को हम कह सकते हैं ध्यान में रखते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं वो संचालित की जाती हैं, उनका जो क्रियान्वयन है वो राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर हम देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन उनका समाधान कैसे हो सकता है ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या आप जानते हैं इस योजना के बारे में, और कैसी है योजना? बहुत अच्छी योजना है जी। इससे किसान को बहुत फायदा हुआ है। किसान का नुकसान होने पर जो भरपाई होती है उससे किसान अपनी पूरी फसल, जितनी फसल का पैसा मिलता उतना ही वो बीमा दे देती है जी। ठीक है जी। और इससे इतना फायदा हुआ है कि सरकार किसान से यानी कि 600 रुपया पर एकड़ के हिसाब से भरवा रही है, बाकी का पैसा सारा सरकार दे रही है जी। बीमे का भी, यानी प्रीमियम राशि जो कम की गई है, हाँ, वो भी मतलब सरकार दे रही है। प्रीमियम में भी जी 600 रुपया किसान देता है, बाकी की प्रीमियम को सरकार देती है जी। ये बहुत अच्छी योजना है, किसान को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है जी। और किसान के लिए तो ये समझो जी जैसे एक प्रकार से इंजेक्शन लग गो ताकत को जी। ये इस प्रकार से योजना है जी। तो ये हम मान सकते हैं जो जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनका, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं, और इस तरह की जब योजनाएं बनती हैं, एक ज़रूरी कि बीमा कराना जो है वो ज़रूरी हर एक किसान के लिए अपनी फसल का। हाँ, बहुत जरूरी है जी आज के टाइम जी। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने ये योजना चलाई है, हर किसान को, छोटे से छोटे किसान को और बड़े से बड़े किसान को बीमा कराना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे किसान हैं उनका क्या नज़रिया योजना को लेकर ये तो आपने जाना, लेकिन इस योजना के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको भी दे देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके।
ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। इस चौपाल पर बातचीत आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए चौपाल चर्चा। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। चौपाल चर्चा में लगातार आज हम बात कर रहे हैं इस योजना को लेकर और क्या मानना है किसानों का, क्या नजरिया इस योजना को लेकर। आइए उन्हीं से जान लेते हैं, बढ़ते हैं अब आगे। दीपक जी, क्या बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में? फसल बीमा हमने करा रखा था, ये बहुत अच्छी स्कीम आई है गवर्नमेंट की, लेकिन आज तक हमारा वो लास्ट प्रीमियम आया नहीं है अभी तक। जी, यानी प्रीमियम आपने भरा है लेकिन नुकसान की जो हुआ उसका अभी तक क्लेम नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिल पाया। हाँ जी जी, क्या कहा जाता है? कुछ नहीं, वो कहते हैं आ जाएगा, टाइम लगेगा ये जी। लेकिन जब अमूमन हम देखते हैं कि जब हमें सूचना देनी होती है तो उसके लिए एक समय निर्धारित है कि इतने समय के भीतर ही आपको सूचना देनी है, तो आपको मानना है कि जो मुआवजे की राशि जो किसान को मिलनी है उसके लिए भी एक निश्चित समय रखा जाए? हाँ जी, इसके गवर्नमेंट ने तो इसका 2 महीने का समय रखा है जी, लेकिन अब तो उसको लगभग साल भर होने को है जी। जो इंश्योरेंस कंपनी है जो बीमा करती हैं उनकी तरफ से आपको लगता है कोई कोताही बरती जाती है? कंपनी की तरफ से ही है सारा कुछ जी, कंपनी की वजह से ही डील हो रही है। हमारे यहाँ से हमने सर्वे वगैरह सब कुछ करा के जी भिजवा दिया जी, तो वो कहती है कि आ जाएगा, तो अभी तक तो कुछ है नहीं। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? जो जिला कृषि अधिकारी हैं या जिलाधिकारी हैं उनके स्तर पर कम से कम ये जो शिकायत है ये पहुंचनी चाहिए और इसका निराकरण होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जिला स्तर पे ये आपके चैनल के माध्यम से होना चाहिए। जी, चलिए कोशिश देखिए हमारी चौपाल चर्चा में यही रहती है कि जो समस्या है उनका समाधान कुछ मिल सके, एक सही दिशा मिले। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। बात अगर की जाए खासतौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। फसल बीमा योजना का जो सबसे पहले जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं यहाँ जी, जैसे ओले पड़ते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती हैं, तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा 18 फरवरी 2016 को इसको स्कीम को लॉन्च किया जी। उसके बाद जैसे जैसे स्कीम धरातल पे पहुंचने में टाइम लग जाता है, अब पूरी रूप से जागरूक अब भी नहीं है, लेकिन अब लोग जागरूक हैं 2019 में आके जी। इसमें क्या है, इसमें जो सबसे कमी ये है कि जो ये सर्वेयर होते हैं इसमें एक ऐसा क्राइटेरिया बना पड़ा है कि इतने % नुकसान है तो इतना मिलेगा जी, इतने % नुकसान है। जो सर्वेयर टीम आती है उनको पैसे दे देते हैं, जिसका नुकसान 90% है उसका 30% दिखा देते हैं, जिसका नुकसान ही नहीं है उसका 100% दिखा देते हैं। यानी मन मुताबिक आकलन होता है।
ये करप्शन है जो पैसे ले लेके जो घूस दे दे के चल रहे हैं, जो सर्वेयर एजेंसी है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, जो जितना नुकसान है उसका दो। बाकी सबसे अच्छी बात है फसल में पैसा लगा दिया, फिर भी अगर हमारा नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई हम हो जाएगी, किसान को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन जो बाकी किसान है उनका कहना है कि जो जैसा आपने बताया कि आकलन हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो भरपाई है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। साल भर का वक्त जो हो चुका है, मुआवजा नहीं मिला है। क्या ऐसी भी स्थिति आप देखते हैं? हाँ, ऐसी स्थिति है। कुछ का आ गया, डबल आ गया, 3 बार आ गया, किसी का नुकसान ज्यादा उनका नहीं आया। वो सर्वेयर या जो जिला स्तर अधिकारी हैं उनकी गड़बड़ है, ये भी कंप्लीट से सही होनी चाहिए और जो जैसे जिसका राइट है पूरा का पूरा पैसा उनको मिले। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार की कोशिश यही होती है कि हर योजना जो है हर एक किसान तक पहुंचे, उसको लाभ इसका मिल सके, उस उद्देश्य से योजना शुरू की जाती है। वहां पर आपको क्या लगता है जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ है और एक हम कह सकते हैं साफ सुथरी छवि के साथ जो सरकार है अपना काम कर रही है? सरकार अपना पूरा काम कर रही है। जो जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे जो अधिकारी हैं उनकी थोड़ी बहुत तालमेल में कोई कमी है या जो भी है, सर्वेयर जो सारा निष्पक्ष काम होगा तो किसान को पूरा का पूरा क्रेडिट मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा और टाइम से मिलेगा। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। बातचीत करने के लिए शुक्रिया हमसे। तो देखिए, जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय रहते ही अगर आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो शायद उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, जो हमारे किसान हैं उनका क्या नज़रिया योजना को लेकर ये तो आपने जाना, लेकिन इस योजना के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको भी दे देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। इस चौपाल पर बातचीत आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। चौपाल चर्चा में लगातार आज हम बात कर रहे हैं इस योजना को लेकर और क्या मानना है किसानों का, क्या नजरिया इस योजना को लेकर। आइए उन्हीं से जान लेते हैं, बढ़ते हैं अब आगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिशंबर है जी। मैं धतीर का एक कृषक हूँ जी। बिशंबर जी, अब सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया चीज़ है हमारे लिए जी। कुदरत की कहर हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी कीड़ा लग जाता है तो फसल हमारी खराब हो जाती है। हमें इसमें जब कुछ मिल जाता, हमारे बच्चों की पढ़ाई का लिखाई का सब खर्चा चल जाता जी। लेकिन मुझे 6 महीने पहले मैंने बीमा कराया था जी। बैंक में जाता हूँ, कुछ के आगे पैसे मेरे पैसे नहीं आए जी। मैंने वो सर्वे वाले जो थे, मैं गया पलवल, उन्होंने बोला 10 दिन बाद आएंगे। फसल में नुकसान आज है, 24 घंटे में रिपोर्ट करिए जी। 10 दिन बाद तो वो आए, 10 दिन पड़ी रही है, गल की फसल। बैंक वालों के पास गया, किसके पास फोन करें? हमने जो आपसे बीमा कराया, हाँ जी, उसको कुछ नहीं पता बैंक वालों को। बोला जी कंपनी वाले जानते हैं, आप एसडीओ के पास, डीसी के पास जाओ जी। बीमा आपने किया है, किस कंपनी को किया, किसके पास जाएं, कैसे पैसे आए, ये यानी बैंकों की भी जवाबदेही होनी चाहिए जी। जब बैंक हमारा बीमा कर रहा है तो बैंक की जवाबदारी होनी चाहिए, ना कि एसडीएम डीसी की। तो आप कर रहे हो हमारा बीमा, मेरे कॉपी में है, लिखित में है जी। मेरे सारा रिकॉर्ड बनवाया है, जो सर्वे कर गए वो भी, लेकिन कोई पैसा नहीं आया जी। अभी तक कुछ नहीं। हाँ, ये अधिकारी भी ना कुछ, ये कहीं ना जो कहीं अधिकारी हैं, जैसा बैंक से कहा गया, तो उनसे भी आपकी कुछ बातचीत हुई अधिकारियों हुई से? है मेरी। क्या वो कहना? कहते जी आप पलवल जाओ, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। आपने पैसे काटे हैं, मेरी कॉपी में एंट्री हो रही है, आपको पैसे इनका बताओ, हम किसके पास जाएं? उनको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है। बिल्कुल, लेकिन जो ऐसे में माना जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। क्या उनसे भी कुछ बातचीत हुई आपकी? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, वो बताते नहीं किसके पास। उनका हमें एड्रेस होना चाहिए जी। जिसने बीमा किया है, किसान के पास उसका एड्रेस दो लिख के, ताकि हम उन पर फोन करते रहें या उनकी आगे हम रिपोर्ट कर सकें। तो इस बात की जानकारी है आपको कि कौन सी कंपनी ने बीमा किया है आपका? उन्होंने एक ओबीसी बताई थी, बैंक की कंपनी है कोई वो। जी, चलिए बिल्कुल, यानी सिर्फ इतना बताया जाता है, जो और जरूरत की हम कह सकते हैं बात वो नहीं बताई जाती। नहीं बताई जाती। चलिए बैठ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ जो किसान थे उन्होंने बताया कि किस तरह का अनुभव रहता है कि जो खासतौर से हमारे अलग अलग गांव की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन उनका समाधान हमें खोजना होगा। और किसान अपने स्तर पर कोशिश करता है कि वो एक कदम आगे बढ़े, जागरूक हो और साथ ही साथ इन योजनाओं का लाभ लेके आगे तक पहुँच सके। और जब बात की जाती है कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास करने की, उसके लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी हैं ये दोनों ही बातें। इस बारे में और जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। जी, मैं ब्रह्मानंद आर्य धतीर से। जी ब्रह्मानंद जी। जी, जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है बहुत अच्छी स्कीम है जी। लेकिन इसमें जो सरकार फसल बीमा का जो मुआवजा देती है वो ठीक से किसानों के पास नहीं पहुंच पाता है। कारण ये है कि एक तो सरकार जो मुआवजा देती है वो केवल जल भराव का, अर्थात अतिवृष्टि होने का मुआवजा देती है, और कई प्रकार से फसल जो नष्ट हो जाती है, जैसे कोई रोग लग जाता है या सूखा पड़ने के कारण से फसल नष्ट हो जाती है, तो उसका कोई हमें बीमा नहीं मिल पाता है, कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है जी। तो सरकार को कुछ ऐसा भी प्रावधान करना चाहिए ताकि जिस प्रकार से भी किसान का नुकसान हुआ है, फसल बर्बाद हुई है, उसकी भरपाई करी जा सके। प्रमुख तौर पर कौन सी फसलें यहाँ के, जो इस गांव के हम किसानों की बात करें, कौन कौन सी फसलें आप लेते हैं? जी, यहाँ पर ज़्यादातर कपास की खेती हो रही है फिलहाल, और ज्वार और बाजरा भी है, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कपास की खेती में हो रहा है। जी, तो उसके लिए आपका मानना है कि यहाँ भी जल्द से जल्द अगर नुकसान की भरपाई होगी तो किसान के पास एक मौका भी रहेगा दूसरी फसल अगर वो लेना चाहते हैं तो? जी बिल्कुल, और अगर मुआवजा ठीक टाइम पर मिल जाएगा किसान को तो किसान समृद्ध भी होगा जी। और सारा देश किसान के ऊपर निर्भर है, चाहे व्यापारी हो या कोई
औद्योगिक वर्ग हो, कोई भी किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उसमें किसान के माध्यम से ही उन्नति हो पाती है। तो किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसान समृद्ध होगा तो देश हमारा समृद्ध हो सकता है। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि समस्याएं लगातार रही हैं इसमें भी, और आपसे पहले भी जो कई किसान उन्होंने बताया कि जो बीमा तो किया जाता है, बैंक प्रीमियम राशि के पैसे भी काटता है, लेकिन ये तक नहीं बताया जाता कि जो बीमा कंपनी है उसका नाम क्या है, उसका दफ्तर कहाँ मिलेगा, कहाँ आपको शिकायत करनी है। जी, ये बताते नहीं है बैंक वाले कि उनका एड्रेस नहीं दे पाते हैं कि कहाँ है या कहाँ नहीं है। तो इसका सारा जो व्यवस्था है वो बैंक में ही करानी चाहिए। वैसे क्रेडिट कार्ड जो बनता है वो बैंक में बनना चाहिए, जो किसान किसी और जगह जा कर के दफ्तरों के चक्कर ना काटे। जी, और वैसे किसान पर इतना समय होता भी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो सारा सिस्टम है ये किसान के लिए बैंक में उपलब्ध हो जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो किसान है उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, समय का यहाँ पर ख्याल जो है वो रखना होगा। थोड़ा सा पीछे का रुख करते हैं, जो किसान है उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि अक्सर ये एक समस्या ये भी रहती है, जो किसान है हमारे, उनकी नाराज़गी रहती है कि शायद हम अपनी बात जो है वो पूरी तरीके से नहीं कह पाए। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि हर एक किसान से जान सके योजनाओं के बारे में और उनका क्या मानना है, क्या नज़रिया वो रखते हैं। पीछे की तरफ आएंगे, थोड़े से और किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या वो कहना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा आप अगर खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। मेरा नाम मामचंद है, मैं मेमोरम जो पंचायत हूँ तीर गाँव से। ये जो है प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चालू की है बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ योजनाओं से है जी, जिससे कि जैसे ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई या कोई और कारण से हमारी जो फसल खराब हो जाती हैं उसके लिए ये जो है प्रधानमंत्री जी ने फसल योजना चालू की है जी। उसमें कुछ प्रीमियम किसान को देना पड़ता है, कुछ राज्य सरकार अपनी तरफ से जो है देती है, और जिसका जो है मुआवजे के रूप में कंपनियों के से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें मिलता है। लेकिन इसमें भी कुछ अधिकारी लोग हैं जो किसानों की मदद ना करके अपना पेट भरने की सोच रहे हैं और किसानों की जेब को काट रहे हैं। पहला तो ये पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान को टाइम पे नहीं मिलता है। कुछ किसानों को पैसा अभी बैंक में आना भी बाकी है, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। पिछले साल 18 का कपास का पैसा है। देखिए, किसान लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी नॉलेज उनके पास नहीं होती है, और वो कहाँ जाए, किससे अधिकारी से बात करे, वहाँ जाए तो पीएम कह देता साहब नहीं है, किसान फिर वापस आ जाता है, और ये चक्कर लगाते लगाते उसकी फसल चौपट हो जाती है जी। और जब तक सर्वेरा आता है फसल उठ जाती है, कुछ नहीं, फिर उसको 0%, 10%, 20% में लिख कर ले जाता है, उसको 2000-4000 रुपये आता है जी। पूरे, यानी हम मान सकते हैं जो पूरी प्रक्रिया है इसको अगर हम कोशिश करें कि और ज़्यादा सरल बना सकें, इसके लिए हमें कुछ करना होगा जी। एक तो कंपनी वाले जो सर्वेयर आते हैं उनको जैसे कि रिपोर्ट जाती है उसके 48 या 72 घंटे के अंदर ही सर्वे होना चाहिए किसान का, और 1 महीने के अंदर अंदर किसान का पैसा उसके अकाउंट में आना बहुत ज़रूरी है जी। जब ही किसान के पेट की भरपाई हो सकती है, उसके दुख का निवारण हो सकता है जी। बिल्कुल, इससे देखिए जैसा आपने कहा कि जो दुख का निवारण है वो तभी है जब समय पर जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। तो देखिए, आज कार्यक्रम में जाना आपने इस योजना का हाल, जिसके ज़रिए हमने कोशिश यही की कि जो योजना है किस तरीके से क्रियान्वित की गई है, इसकी असली तस्वीर जो है वो इस चौपाल पर आज हमें नज़र आई, और जो कहीं पर खामियां हैं या समस्याएं हैं, हम मानते हैं कि आने वाले समय में उनका समाधान हो सकेगा। और जो हमारा देश का किसान है, जो अन्नदाता हैं, और ख़ासतौर से इस गाँव की भी अगर बात की जाए, जो इस गाँव को एकजुट रखती है, तमाम ऐसी बातें हैं। और ज़्यादा विकास हो सकेगा, ना सिर्फ इस देश का बल्कि कृषि क्षेत्र का भी, क्योंकि इसके विकास की जो रीढ़ अगर हम माने, हमारे अन्नदाता किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें और अगर सुविधाएं मिलेंगी या उन सुविधाओं को और सरल किया जाएगा उनके लिए, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा लाभ हमारे किसान को मिल सकेगा। फिलहाल आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई योजना पर जानकारी लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए चौपाल चर्चा की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।